जय हिंद साथियों पीएम आवास योजना 2025 के तहत पहली लिस्ट सरकार की तरफ से जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट में 40,000 रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान की है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पहली किस्त में 40,000, दूसरी किस्त में 40,000 और तीसरी किस्त में भी 40,000 सरकार के द्वारा दी जाएगी। आइए जानते हैं आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। लेकिन अगर आप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक नया अपडेट आया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है कि क्या आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है। आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य 2025 तक के सभी कच्चे मकानों को पक्का बनवाना और उनको एक अच्छा घर प्रदान करवाना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों लोगों को है, जिसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। साथियों, इस योजना के तहत पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थियों को 1,20,000 प्रदान की जाती है धनराशि, यानी कि 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की वित्तीय धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सहायता धनराशि 2.5 लाख तक हो सकती है। जी हाँ, अगर आप शहरी से बिलोंग करते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, आपके कच्चे मकान है, तो आपको यहाँ पर जो आर्थिक रूप से जो सहायता दी जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, यहाँ पर 2,50,000 तक आपको दिया जाएगा अगर आप शहरी से बिलोंग करते हैं। वहीं अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक की धनराशि सरकार के द्वारा आपको इस योजना के तहत दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त जारी करने के साथ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों लाभार्थियों के खाते में 40,000 की पहली किस्त ट्रांसफ़र की है। यह योजना न केवल आवास प्रदान करती है, बल्कि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार को पक्के घर प्रदान करना। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 से 1,30,000 तक की वित्तीय धनराशि प्रदान की जाती है, जो मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों से अलग होती है। पीएम ग्रामीण क्षेत्र के तहत निर्मित घरों में बिजली, पानी और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं भी शामिल होती हैं। साथियों, अब बात करते हैं आपकी पात्रता के बारे में। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि हम इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकें, तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, आयु और नागरिकता। लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला हो। आर्थिक स्थिति उसकी गरीबी रेखा के नीचे या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होना चाहिए। आवास की अनुपलब्धता, यानी कि लाभार्थी के पास उसका अपना कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अब अन्य योजना का लाभ, जैसे कि यदि आपने किसी सरकारी आवास योजना का लाभ पहले से ले रखा है तो आपको इस योजना का लाभ अब दोबारा नहीं मिलेगा। आय सीमा की बात करें तो 15,000 की मासिक आय वाले व्यक्ति को इस योजना का लाभ तो मिलेगा, लेकिन उससे अधिक, या कह सकें कि वार्षिक आय अगर उसकी 3 लाख से अधिक है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना की नई किस्त जारी। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लाभार्थियों को खाते में उनके 40,000 की पहली किस्त ट्रांसफ़र की है। यह राशि 1,200 करोड़ रुपए के बजट के तहत लाभार्थियों को दी जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि अगली किस्त 100 दिनों के भीतर जल्द ही जारी की जाएगी। साथियों, किस्त की जानकारी। देखिए, यहाँ पर जो पहली किस्त है वो 40,000 रुपये दिया गया है। टोटल बजट सरकार की तरफ से 1,200 करोड़ रुपए है। अगली किस्त 100 दिनों के भीतर जारी करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वेक्षण 2025। देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वेक्षण 2025 की शुरुआत 10 जनवरी 2025 से हुई है और यह 31 मार्च 2025 तक चलेगा। और
इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे परिवार को पहचान कराना है जो अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाए हैं। यानी कि इस सर्वेक्षण का एक ही उद्देश्य है, जो अभी तक लाभार्थी इसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जो रियल में हकदार होते हैं, जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि ये योजना क्या होती है, ये योजना है क्या। तो उन लोगों को ये योजना प्राप्त करवाना होता है इस सर्वेक्षण के दौरान। तो इस तरह से ये सर्वेक्षण किए जाते हैं। साथियों, यहाँ पर सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया होगी, यहाँ पर जो सर्वेक्षण की प्रक्रिया है, सर्वेक्षणकर्ताओं की भूमिका ग्रामीण आवास सहायक या पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर जो ग्रामीण आवास सहायक होगा आपके जो क्षेत्र का, या पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा ही सर्वेक्षण किया जाएगा। डिजिटल प्रक्रिया, देखिए सभी कार्य डिजिटल ऐप के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। सामान्य बाध्यता, देखिए सर्वेक्षण को समय से पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाल ही में इसका पूरा नहीं करा पाते थे। लेकिन इस बार क्या है कि इसका सर्वेक्षण बहुत जल्द ही किया जाएगा और जो लाभार्थी हैं उनको लाभ तुरंत प्राप्त करवाया जाएगा। साथियों, बता दें कि महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होने चाहिए। देखिए आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आपके पास मेन डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाय प्रमाण पत्र होना चाहिए, ज़मीन के संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। यानी कि आपका ज़मीन हो लेकिन कच्चा मकान हो, तब आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। साथियों, अगर इस आवेदन के बारे में बात करें तो आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो आवेदन है पीएम की जो साइट है, जो मेन साइट है, पीएम आवास की मेन साइट है, वहाँ पर आपको जाना होगा, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक करना होगा। आधार विवरण आपको दर्ज करना होगा। जो आवेदन के समय फॉर्म में जो भी डिटेल मांगी जाए आप उसको फिल करिए और जमा करिए। संख्या नोट कर लीजिएगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप डायरी में ज़रूर लिख लेना। और ऑफलाइन तरीके से जैसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो निकटतम बैंक या केंद्र शाखा होगी, जो आपके निकटतम सामुदायिक केंद्र या बैंक शाखा होगी, आपको वहाँ जाना होगा। वहाँ पर आप आवेदन फॉर्म मांगेंगे तो वो लोग दे देंगे और फॉर्म को भरिएगा, आवश्यक दस्तावेज उसमें चिपका दीजिएगा और उसके बाद आप लोग जमा कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से ये प्रोसेस होने वाला है। आई होप साथियों कि आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रही होगी। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है कि आपको कैसे आवेदन करना है रियल में, हालांकि हमने स्टेप बाय स्टेप आपको पॉइंट वाइज समझाया है, अगर आपको समझना है कैसे रियल में अप्लाई करना है ऑफिशियली वेबसाइट में जाके, तो हम आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें हम वेबसाइट में जाके कैसे अप्लाई करते हैं ये सारा कुछ डिटेल से बताएंगे। साथियों, अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमारे चैनल में जल्द डाली जाती है, जैसे कि नोटिफिकेशन अगर आपका ऑन रहेगा तो जल्द से जल्द आपके पास आएगा और जो भी अपडेट आती है सरकार के द्वारा हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।